वर्ल्ड एक्सप्रेस वर्ल्ड मीडिया के भक्ति अभियान अंतर्गत धर्माचार्य गोपाल चौधरी ने भगवान हनुमान जी की पाताल यात्रा की कथा प्रस्तुत की। संपादक राजकुमार हंस की अध्यक्षता में हुए इस सत्संग का ब्यौरा इस प्रकार है। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर हम अपने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। वर्ल्ड एक्सप्रेस भक्ति धारा को तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। आज के सत्संग में गोपाल चौधरी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आप हनुमान जी की पाताल यात्रा पर आज के सत्संग को संबोधित करेंगे। पिछले बार आपने हनुमान भगवान की लंका यात्रा और वहाँ पर कैसे उन्होंने विजय श्री प्राप्त करी, इसके बारे में काफ़ी रोचक जानकारी दी थी। गोपाल चौधरी जी, आपका स्वागत है जी। आप हनुमान जी की पाताल यात्रा पर हमारे दर्शकों को संबोधित कीजिए और आप लाभान्वित कीजिए। जी, मेरे माता पिता गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। भगवान गुरुनाथ के चरणों को प्रणाम करता हूँ। आपके चरणों में आपके चरणों में जमीन माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ बार बार। और माँ अन्नपूर्णा माता के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नवरात्रि चल रही है, माँ को प्रणाम करना चाहिए। माँ अन्नपूर्णा, माँ कालिका मैया, माँ अन्नपूर्णा मैया और माँ सरस्वती माता, तीनों महान देवी हैं और उनकी कृपा है और उनका आशीर्वाद मिलता रहे और सबको मिलता रहे। अपने उन सबको मिलना चाहिए। जय श्री राम। आज हनुमान जी पाताल में जाएंगे। कैसे जाएंगे वो मैं सुनाता हूँ आपको। तो जब भगवान राम का युद्ध हुआ और रावण का युद्ध हुआ तो भगवान ने सबको मार दिया, खाली रावण बचा। तो रावण ने क्या करा, उसका एक लड़का था पाताल में, अहिरावण था उसका नाम। तो उसने एक आकर्षित मंत्र ऐसा पढ़ा तो उसका मन डोल गया वो उसके लड़के का। क्या अरे मेरे पिताजी को क्या तकलीफ, मेरा बेचैन है मेरा मन, इनसे मैं बात करूं या उनके पास जाऊं मैं, कि फ़ोन तो कोई है उस बात है, मैं जाके बात करता हूं। तो आया वो उसके पिताजी के पास। बोले पिताजी क्या बात है? बोले भैया क्या मन कौन से जंगल से आए, दो वनवास से आए हैं, वो सब उजाड़ दिया मेरे को, सब खत्म कर दिया, सब मामला खत्म हो। बोले क्या आदेश है? मैंने कहा ले आओ और इनकी बलि चढ़ाओ। बोले तो बोले ठीक, ये करता हूँ आपका आदेश। तो उन्होंने कहा कि मैं इनको ले जाता हूँ। और उसने क्या करा, वो उसने जाल चपट किया, उसने विभीषण का भेष बनाया, और उसने बोला कि मैं अगर ले जाऊँगा तो मैं रात में ले जाऊँगा और काली रात में ले जाऊँगा, मतलब आधे मतलब 2 बजे के समथिंग, मतलब आधी रात में ले जाऊँगा और अंधेरे में ले जाऊँगा तो थोड़ी देर के लिए उजाला हो जाएगा, तो समझ लेगा मैं ले गया इनको। ऐसा मैं अब संकेत दे रहा हूँ कि थोड़ी देर के मैं ले जाऊँगा तो उजाला हो जाएगा, पूरी रात में चकाचक बिजली चमकती है ना, ऐसे चमक जाएगी, तो आप समझ लेगा मैं ले गया इनको। उसने विभीषण का भेष बनाया और भगवान राम लक्ष्मण को वो धोखे से और वो ले गया तो उजला हो गया। तो वो रावण समझ गया यार वो ले गया यार, तो हो गया काम, तो ठीक है। वो ले गया, अब वो पाताल में ले गया तो यहाँ कुछ हाहाकार हो गया कि भगवान कहाँ है, राम लक्ष्मण कहाँ है, सब वो अजब इसमें हो गए। तो हनुमान जी महाराज को खबर कि हनुमान जी महाराज कहाँ है, प्रभु कहाँ है। तो बोले एक काम करो कि मैं जो है कहीं से तीनों लोग में से ले आऊँगा, मैं जहाँ भी होगा वहाँ से ले आऊँगा, पर आप राक्षस से लड़ना, आप लड़ते रहना और आप बच के रहना इनसे राक्षस से, और मैं कहीं से भी ले आऊँगा। बोले तो हनुमान जी महाराज चल दिए, जंगल की ओर चल दिए। तो जंगल की ओर चल दिए तो वहाँ एक झाड़ के ऊपर एक गिद्ध और गिद्धनी थी। तो गिद्धनी जो थी वो गर्भवती थी। तो उसने बोला कि मेरे को कोई मनुष्य का मांस ला के दो तो मुझे चैन मिले। वो गिद्धनी बोले, गिद्ध से बोल रही। तो बोले कि लाऊंगा, क्या मिलेगा तो लेके आऊँगा। तो उन गिद्धनी ने बोला कि राम लक्ष्मण को लेके आए और रही रावण पाताल में, उनको लेके आओ, उनका मांस मेरे को खिला दो। बोले तो बोले कि ठीक है। तो ये बात हनुमान जी महाराज ने सुन ली कि वो ले गया है रावण। जाते जाते गिद्धनी का शब्द सुन लिया हनुमान जी महाराज। तो एक ही फलांग में गए तो पाताल में पहुंच गए, एक ही फलांग में पाताल में पहुंच गए। अब पहुंच गए तो वहाँ गेट पे चले गए और गेट पे जाने के बाद वो अंदर जाने लगे। तो उनका हनुमान जी का लड़का था। तो उसने बोला ओ बानर जी इधर कहाँ जा रहे हो? तुम मालूम नहीं कि मैं वीर हनुमान का पुत्र हूँ? तो हनुमान जी बोला कि मैं कहीं जीवन में शादी नहीं करी, मैंने सोचा नहीं कि काम क्या होता है, मेरा बच्चा कैसे बना, तू कहाँ से आया मेरा बच्चा? मैं आपका लड़का हूँ। बोले कैसे लड़का है? तो बोले मैं आपको सुनाता हूँ कैसे लड़का हूँ आपका। तो बोले आप लंका में गए थे और आपने लंका जलाई थी और आपको पसीना आया था और एक मछली पी गई थी और उसमें से पैदा हुआ, मैं आपका बच्चा हूँ। ऐसा उन्होंने बताया। तो उन्होंने ठीक है, बोला अलग हट मैं अंदर जाना। बोले नहीं हटूँगा मैं। और दोनों कुश्ती लड़ लिए, दोनों अपन कुश्ती लड़ लिया आपने, वो अंदर जाने दे। और वो फिर हनुमान जी महाराज ने उसको बांध दिया, रस्सी से बांध दिया और वो अंदर जाने लगे। तो हनुमान जी महाराज विद्यावान गुणी अति चातुर, मतलब उनका मतलब ये है
तो उनके अपन ऐसे जाएंगे तो कोहाल मच जाएगा कि कौन क्या है क्या। तो वो एक मालन, एक फूल की टोकनी उधर से अंदर से लेके आ रही थी और चढ़ाने की, देवी को चढ़ाने, तो फूल की टोकरी में बैठ गए वो और छोटे से हल्के बन गए और अंदर प्रवेश कर गए वो। अब प्रवेश कर गए तो जाके वो जो देवी थी, वो देवी कौन सी थी? कामदा देवी नाम था उसका। कामदा देवी के अंदर वो बैठ गए और उनको देवी दिखती है। अब देवी थी तो पूजा पाठ चल रही है, सब हो रहा है, तो उन मिठे सब हो रही है, सब हो रहा है, सब काम चकाचक हो रहा है। तो बोले अब पूजा पाठ हो गई है, अब उनको लाओ, उनकी बलि दी जाएगी, राम लक्ष्मण की बलि दी जाएगी। तो उनसे पूछा कि आपको कौन प्यारा है, मरने के पहले क्या चाहते हो आप? मरने के पहले चाहते क्या हो? किसको ध्यान करना चाहते हो? तो भगवान ने सोचा कि पूरी दुनिया अपना ध्यान करती है, अपन का ध्यान करें। तो लक्ष्मण जी उनकी तरफ देखे और राम जी उनकी तरफ देखे, दोनों उनकी तरफ देखते रहे। देखते थे, राम जी की नज़र वो देवी की तरफ पड़ गई उनकी, तो उसमें हनुमान आ गए। उनको दिखे हनुमान जी, हनुमान नहीं तो आ गया हनुमान, और उनको देवी दिख रही है वो। तो हनुमान जी महाराज जो मिठाई सब थी नहीं, वो सब खा गए, सब खा गए। तो वहाँ उनका रूप पंचमुखी हनुमान जी बन गए वहाँ पर। वो क्योंकि सब सामग्री रखी थी वहाँ, सब खाने की रखी थी, वो दूसरी अलग चीज़ भी रखी थी वहाँ, तो पंचमुखी बन गए वो। वहाँ से उनका नाम पंचमुखी हो गया। पंचमुखी हनुमान जी 5 मुख वाले हो गए वहाँ उस जगह पे। तो सब साफ कर दिया। तो वो समझ गए कि अपनी देवी अब जागृत हो गई है। वो समझ गए कि अपनी देवी मिठाई सब खा रहे और अपन आप बलि चढ़ाएंगे उनको बुलाया। तो उनकी बलि चढ़ाने के लिए बुलाया। तो उन्होंने, क्योंकि तुम किसका, दोनों आपस में दूसरे देखने लगे और उनकी नज़र उनको पड़ गई हनुमान जी देवी के ऊपर। तो देवी हनुमान देखे उनको, जय श्री राम करते प्रकट हो गए। वो प्रकट हो गए तो उन्होंने कहा कि अब जो प्रकट हुए तो उनको जो वहाँ के जो राक्षस थे वो हनुमान जी काट के, जैसे किसान खेतते कैसे क्या करता है, ऐसे किसान काट के वो सब उध्वंस कर दिया, सब खत्म कर दिया वहाँ पर। वो जो अहि रावण था वो आया, फिर बोले तूने मेरे को ऐसा समय रखा है, इनके समय को समय रखा है क्या? मैं बदला लूँगा, मेरे पिताजी का सब बदला लूँगा बोले इनसे, और आपसे बदला लूँगा बोले। तो वो भी आया, पकड़ ली चोटी और काट देना, होम में डाल दिया, उनको डाल दिया। अब उनको सब वहाँ चले गए, वहाँ आ गए। अब वहाँ उनको दोनों को वो बिठा लिया, उन दो एक खंडों बिठा लिया हनुमान जी महाराज ने, दोनों राम लक्ष्मण बिठा लिया और गेट पर आ गए। गेट पर आ गए, उनका लड़का बंधा हुआ था लड़का, तो लड़के को छोड़ दिया। बोले एक काम करो, तुम भगवान का भजन करते रहो और आज से आपका नाम राजा बना देता हूँ मैं, आपको यहाँ पाताल लोक का राजा बना देता हूँ। तो उसका नाम था मकरध्वज नाम था उसका नाम, हनुमान जी का नाम मकरध्वज नाम था। तो उसको पाताल का राजा बना दिया, वहीं उसी टाइम राजा बना, तिलक लगा दिया उनको राजा बना दिया वहाँ। और वो तुम यहाँ पूजा करते रहो, पूजा करते करते वो वहाँ आ गए। और वहाँ से जो चले वो तो जय श्री राम करते हैं यहाँ ऊपर ले आए। एक कथा। अब ये कड़ियों की दूसरी छोटी सी कथा हो रही है राम को। दूसरी कड़ी में क्या है कि हनुमान जी महाराज जब रण जीत के आए तो उनको बहुत भूख लगी। तो वो माँ को बोला कि माँ मेरे को भूख लगी है। तो माँ ने खाना भोजन बनाया, वो सब खा गए, सब साफ कर दिया। तो राम जी के पास में गई सीता माता, बोले प्रभु ये सब खा गया, आप कहाँ से लाऊं? तो बोले एक काम करो, एक तुलसी का दल दे दो उसको, दो दिया, मेरा पेट भर गया, मेरा पेट भर गया। हनुमान बोले मेरा पेट भर गया, बोले अब हो गया। दूसरा ये कि सब सभा जब आए हो तो सभा में बैठे तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी महाराज को संतों ने पूछा कि हनुमान जी महाराज आपके शरीर में भी राम का नाम होगा? तो बोले अवश्य होगा। तो प्रभु हनुमान जी महाराज ने कहा कि आज प्रभु मेरी लाज रख देना, आज मेरी इज्जत रख देना, आज मेरे कहना मान लेना। आज भगवान राम लक्ष्मण को बोला। तो उन्होंने कहा कि प्रभु तुम्हारे में संत बोला तुम्हारे में राम का नाम होगा? तो बोले हाँ होगा। तो फिर सबका आसपास प्रदक्षिणा कर लिया हनुमान जी महाराज, वो सीना फाड़ दिया और दिखा दिया कि सीता और राम यहाँ है। दुनिया को देख दर्शन कराया उन्होंने कि सीता और राम यहाँ मेरे सीने में बैठे हैं। तो सबका मालिक उनके सीने में बैठा है। उस दिन अपने वो भजन में आया था, सबका मालिक सीने में बैठा है। तो हनुमान जी महाराज की ये कृपा है, तो हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद है। और हनुमान जी महाराज को 3 चीज़ से मतलब नहीं है। बोले कौन सी? बोले नाम, रूप और यश, इनको तीनों नहीं चाहिए उनको। बोले क्यों नहीं चाहिए? बोले नाम भी नहीं चाहिए, मेरा राम का नाम होना चाहिए। और रूप बंदर का बनाया, बंदर में रूप भी नहीं चाहिए मेरे को, और यश भी मेरा राम का होना, मेरा नहीं होना राम। तो इस प्रकार की बात बताई उन्होंने। तो ये छोटी मोटी बात, जो छोटी छोटी कड़ियाँ मैंने बताई आपको। और दूसरी कड़ी बताता हूँ मैं आपको हनुमान जी महाराज की, कि हनुमान जी महाराज की जो उन्होंने कहा कि बड़ा कौन है? तो उनके बड़ा कोई भी नहीं है। उन्होंने बताया कि मनुष्य ने बोला कि भैया बड़ा मैं हूँ। तुम का बड़ा है?
धरती माता ने कि मैं बड़ी हूँ, तू मेरे पे पड़ा है। तो धरती माता बोला कि शेषनाग बोला कि मैं बड़ा हूँ, मैं संभाल के रखा है, शेषनाग ने बोला। तो शेषनाग बोला तुम बड़ा हो, बोले तुम कहाँ बड़े हो? तो शंकर भगवान गले में पड़े हो, तुम बड़े नहीं हो। तो शंकर भगवान बड़े हैं, बोले तुम तो कैलाश बड़े हो, तुम कहाँ बड़े हो? तो रावण ने कि मैं बड़ा हूँ, मैंने कैलाश को कई बार मैंने भुजा में उठाया, बोले मैं बड़ा हूँ। तो बोले तू कहाँ बड़ा है? तो राम जी के चरणों में पड़ा है, तू बड़ा नहीं है। तो राम जी बोले तम बड़ा है, बोले तम कहाँ बड़ा है? तम तो हनुमान जी हृदय में पड़े है। महाजन बात के तम, फिर हनुमान जी का तम बड़ा है, नहीं मेरा राम का नाम बड़ा है, मैं बड़ा नहीं हूँ। क्या बात? तो उन्होंने ऐसे बताया एक बात। दूसरी बात, इंसान ने कहा कि इंसान, निर्धन ने कहा कि इंसान सुखी, इंसान ने कहा कि राजा सुखी, राजा ने कहा महाराजा सुखी, महाराजा ने कहा वो बड़ा सम्राट सुखी, उन्होंने कहा इंद्र सुखी, उनके ब्रह्मा सुखी, उनके विष्णु सुखी। बोले भजन के बिगड़ सब निर्धन है, कोई सुखी नहीं। भगवान का भजन बिगड़ कोई सुखी नहीं, सब निर्धन है। क्या बात? तो लहरों के डर से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। तो चौधरी जी, कुछ प्रश्न है हमारे हाँ, आपसे। पूछिए आप रामचरितमानस पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ, मैंने रामचरितमानस 25 बार पढ़ी मैंने। कितनी बार? 25 बार। ये कैसा लगा आपको रामचरितमानस जब पढ़ते हैं, आप चौपाइयाँ पढ़ते हैं तो कैसा लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और उनका निचोड़ रहता है, नीचे लिखा रहता है, निचोड़ जो रहता है नीचे लिखा रहता है, उनका उत्तर लिखा रहता है। तो रामायण जी जो पढ़ता है वो बाहर बाधा और भूत भड़का कोई भी घर में नहीं आता है, झांकता भी नहीं है, वो दूर से डरता है कि माँ रामायण रखी है, वहाँ नहीं जाना अपने को। और वो रामायण का ये प्रश्न है। तो मेरे घर में रामायण रखी, मैंने करीब 20 साल से रखी है रामायण भगवान के पास, ज्यादा 25 साल। गीता जी किताब भी पढ़ते? गीता जी किताब भी पढ़ता नहीं हूँ, पर मैंने सीखा है गीता जी से और भागवत जी से। मैंने सब रामायण पढ़ी है और भागवत जी भी नहीं पढ़ी है, न गीता पढ़ी है, पर संतों से सुन के मैंने सब और कड़ियाँ प्राप्त कर ली। मैंने सुन के प्राप्त कर ली, भागवत जी कड़ियाँ और गीता जी पढ़ी कड़ियाँ, वो सब मैंने प्राप्त कर ली। वो खाली मैंने रामायण पढ़ी, वो दूसरी अपने आप आ गई मेरे पास में। तो उन्होंने एक चीज़ बताई कि 3 देवियाँ हैं अपने घर के सामने खड़ी है। कौन सी? बोले उनका नाम क्या है? बोले पहली श्रद्धा, फिर दूसरी सफलता और तीसरी सद्भावना। 3 देवी है। तो बोले कौन से बुलाए? बोले श्रद्धा बुलाए? बोले नहीं। बोले सफलता बोले नहीं। बोले सद्भावना बुलाओ। बोले क्यों? बोले सद्भावना आ जाएगी, दोनों देवी अपने आप चली आएगी, श्रद्धा भी आ जाएगी और सफलता भी आ जाएगी। अगर दुनिया में अपने श्रद्धा है मान लो और अपना वो विश्वास नहीं है तो कोई मतलब नहीं, और अपने पास सफलता पूरी पाली जीवन की और सद्भाव नहीं है अपने पास तो कोई मतलब नहीं है। तो सत का भाव जब तक नहीं आएगा, जब तक कोई काम नहीं होगा, जब तक सत नहीं आएगा जब तक कोई काम पूर्ण नहीं हो पाएगा। सारी दुनिया को सद्भावना की नितांत ज़रूरत है। और आज के सत्संग में बहुत बढ़िया बात आपने कही कि मैं रामचरितमानस पढ़ता हूँ, और दूसरी बात बहुत ही बढ़िया कही कि सद्भावना यदि आ जाएगी किसी में भी तो सफलता और समृद्धि सब कुछ, मतलब दुनिया का स्वर्ग उसके पास आ जाएगा। यहीं हम आज के सत्संग को समाप्त घोषित करते हैं और आपके विचारों को आमंत्रित करते हैं, जिससे कि हमारा सनातन धर्म और मजबूत हो, सर्वधर्म एकता बनी रहे और सारी दुनिया में सद्भावना बनी रहे। जय भारत, जय विश्व, नमस्कार। जैसा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।